Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी स्टडी को जो हम कर रहे थे हबक्कुक चैप्टर 2 वर्सेस 2 and 3 पर about the vision, उसको कंटिन्यू करेंगे. Someone so well said, vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare. दर्शन बिना काम के एक सपना ही है और काम बिना दर्शन के एक बुरे सपने जैसा है. सो हमने बातचीत करी हबक्कुक के विषय में, उसके दर्शन के विषय में. हमने बातचीत करी कैसे परमेश्वर उन्हें कहते हैं दर्शन की बातों को लिख दे. राइट, रेमा वर्ड जो परमेश्वर हमें विजन से, दर्शनों से भर रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं उन बातों को लिख लो. और क्यों लिख लो? ताकि तुम दौड़ सको. आज हम उस विषय में बातचीत करेंगे. आइए हम पहले वर्स को पढ़ते हैं. उसमें लिखा है हबक्कुक 2 2nd and 3rd वर्स में, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पड़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है. इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी. सो हमने ये भी बातचीत करी कैसे इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि हम पटियाओं पर साफ साफ लिख दें, हृदय रूपी पटियाओं पर. हम स्मरण करें कि क्या है जो परमेश्वर हमें बता रहे हैं. या तो वो चीज़ घट चुकी है हमारे पास्ट में, या हम करंटली उसको गो थ्रू कर रहे हैं, या हमारे फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है. सो सचमुच इवन तो विजन मोस्टली इंक्लाइंड होता है टुवर्ड्स द फ्यूचर, मुझे ऐसा लगता है कि हम उसे थामे रहते हैं. एंड समटाइम्स इट्स कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और हम उस विजन को डिफरेंट रूप में भी अपने जीवन में पूरा होते देखते हैं. एंड सचमुच जब इस बात के ऊपर मैं सोच रही थी, मुझे ये स्मरण आया कि पिता के पास भी तो एक विजन था जिसे यीशु मसीह पृथ्वी पर पूरा करने आए. बखूबी लिखा है इब्रानियों 12 1 और 2 में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा. यीशु मसीह ने परमेश्वर का विजन पूरा किया. इवन दो इस प्रोसेस में उन्हें कितना ही दुख उठाना था, पर उनकी नजरें उस विजन पर ठहरी रहीं जो आगे आने वाला था. राइट. सो सचमुच दर्शन हमारे जीवन में भी तो इसी चीज को इम्प्लाई करते हैं कि हम कितने ही दुख और परेशानी भोग रहे हैं. कभी कभी हमारे को विजडम भी नहीं होता कि आखिर तौर ये हो क्यों रहा है परमेश्वर, पर हम इंतज़ार करते हैं, परमेश्वर के विजडम का इंतज़ार करते हैं कि परमेश्वर हमें बता सकें.
हम परमेश्वर के दर्शनों का इंतज़ार करते हैं, और जब हमें दर्शन मिलते हैं तो हम उसे थामे रहते हैं। आज हम उसी दर्शनों के साथ दौड़ने के विषय में बातचीत करें। What is the meaning of running? Running is the action of managing or operating something. किसी काम के प्रबंधन या संचालन की क्रिया को दौड़ना कहते हैं। एक दौड़ना होता है जो हम अपने हेल्थ के लिए करते हैं, वेलबींग के लिए करते हैं, जैसे ट्रेडमिल पे रन करना, वो एक्सरसाइज है। बट यहाँ वो है जहाँ हमारे पास एक लक्ष्य होता है और हम उसकी तरफ दौड़ते हैं। सो सचमुच जैसा पहला कुरिन्थियों 9:24 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। सो दर्शन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इस वर्ष को देखें तो परमेश्वर कहते हैं कि तू उस दर्शन की बात को लिख ले ताकि हम दौड़ सकें, और ऐसे ही नहीं दौड़ सकें, इस रीति से दौड़ सकें कि हम इनाम भी पा सकें। Isn't it beautiful? जैसे मैं आपको बता ही रही थी, मैंने दर्शन देखा about the coconut tree। अब मेरे को जब परमेश्वर की आत्मा इस बात को स्मरण दिला रही थी कि कैसे वो दर्शन मेरे बेटे के जीवन में भी हो सकता है पूरा, मैंने उसके साथ भी शेयर किया। Isn't it beautiful कि वही दर्शन की बातें हमारी पीढ़ियों तक कंटिन्यू हो सकती हैं। और ये दर्शन ही तो है कि यीशु मसीह फिर से बादलों पर आएंगे, जिसे कितनी पीढ़ियां इंतज़ार कर चुकी हैं, और आज हम भी इसी आशा में हैं। तो सचमुच परमेश्वर हमें दर्शनों में, बातों में, हर चीज़ को समझाते हैं। एंड नॉट नेसेसरीली कि यीशु मसीह का आना एक दर्शन है जैसे यीशु मसीह का पैदा होना था, पर इट्स समथिंग दैट विल कम टू पास। सो अगर हम किसी लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं, किसी होप के साथ दौड़ रहे हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर जिसने उस दर्शन को हमारे लिए दिया है, वो ही परमेश्वर उस दर्शन को पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज रखे धरी रहेगा उसी का उद्धार होगा। हमें अंत तक उस विजन को, उस दर्शन की बात को पकड़े रहना है। एंड क्यों पकड़े रहना है, क्यों दौड़ना है? ताकि हम उस इनाम को पा सकें, उस मुकुट को पा सकें जो यीशु मसीह ने हमारे लिए ठहराया है। आगे वर्ष कहती है ताकि वो सहज से पढ़ी जाएं। दूसरा तिमुथियुस उसका 3रा बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। क्यों? ताकि हम सिद्ध बन सकें। क्यों परमेश्वर हमें विजन्स दिखा रहे हैं, क्यों किसी और को हमारे लिए विजन दे रहे हैं? कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सिद्धता की इस दौड़ को किसी होप के साथ दौड़ सकें, ताकि हम भले काम करने में तत्पर रह सकें। भजन संहिता 119 उसके 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि जो होप परमेश्वर हमें एक विजन के थ्रू दे रहे हैं। द लॉर्ड आंसर्ड टू मी एंड सेड, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और उसके जवाब में परमेश्वर मुझे कह रहे हैं, राइट द विजन एंड मेक इट प्लेन ऑन टैबलेट्स। जो मैं तुझे बता रहा हूँ, जो मैं तुझे दे रहा हूँ तेरी प्रार्थनाओं के उत्तर में, उसे तू लिख ले, पटियाओं पर साफ साफ लिख ले, परमेश्वर कहते हैं। So he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak and not lie. Though it may tarry, wait for it. It will surely come. It will not tarry. So
जब हमने इस चीज़ के विषय में बातचीत करी है, हमने ये समझा है कि कितना ज़रूरी है जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, हमें दर्शन देते हैं, हम उस दर्शन की बात को पकड़े रहते हैं, हम उन्हें पटियाओं पर साफ साफ लिख देते हैं ताकि he may run who reads it, right? ताकि वो जो उसे पढ़े वो उसके साथ दौड़ सके। सचमुच हमें दौड़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर नहीं कहते कि वॉक पे जाएं हम अपने विजन के साथ, परमेश्वर कहते हैं दौड़े, रन विथ इट। जैसे हम वर्चुअल चीज़ें लोग गॉगल्स लगा के देख सकते हैं एंड एक तरीके से दे कैन राइड अ कार, जबकि टेक्निकली उनकी आइज़ हमारे लिए ब्लाइंड फोल्डेड हैं पर वो देख पा रहे हैं। ऐसे ही परमेश्वर में कहते हैं तुम्हारे पास एक विजन है, उस पर फोकस रहो, उसके को पकड़ के सिर्फ चलो नहीं, अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करो और उसके साथ दौड़ो, और ऐसे दौड़ो कि इनाम पाओ, ऐसे दौड़ो कि वो तुम्हारे मार्ग के लिए दीपक हो जाए, ऐसे दौड़ो कि वो तुम्हारे लिए उजाला क्रिएट करे। सचमुच ऐसे दौड़ने के लिए परमेश्वर, ऐसे उस चीज़ को स्मरण रखने के लिए परमेश्वर हमें कहते हैं। किसी ने कितना बखूब कहा है, आई डोंट रन टू एड डेज टू माई लाइफ, आई रन टू एड लाइफ टू माई डेज। मैं अपने जीवन में दिन जोड़ने के लिए नहीं दौड़ता, मैं अपने दिनों में जीवन जोड़ने के लिए दौड़ता हूँ। और इस चीज़ को दर्शन से बेहतर कोई चीज़ अकम्प्लिश नहीं कर सकती। सचमुच आइए इन आने वाले हफ्तों में हम वो तमाम दर्शन जो किसी ने कभी हमारे लिए देखे हैं या कभी परमेश्वर ने हमें किसी के लिए दिखाए हैं, आइए हम उनके लिए भी प्रार्थना करें। प्लस जो हमने अपने जीवन के लिए देखे हैं, आइए हम उन्हें दूसरों के साथ बांटें, दूसरों के साथ जिसके साथ वो दर्शन कंटिन्यू हो सकता है, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे जनरेशन्स। सचमुच हमें लगता है इट्स अ स्मॉल थिंग, बट जब हम परमेश्वर का स्थान देते हैं, देन परमेश्वर का आत्मा उन चीज़ों को हमारी जनरेशन्स में पूरा कर पाते हैं जिसका प्रॉमिस उन्होंने हमें दिया है। जस्ट लाइक फादर अब्राहम, जिसकी आज हम जनरेशन है। सचमुच हमें अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ अपने दर्शनों को बांटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दौड़ में हम अकेले नहीं दौड़ रहे हैं, हमें साथ मिलकर दौड़ने की ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है कि हम दर्शन की बातों को लिख लें, पटियाओं पर साफ साफ लिख लें, ताकि हम दौड़ सकें, ताकि हम सहज से पढ़ सकें, समझ सकें। सचमुच इन आने वाले हफ्तों में मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा कि जो दर्शन आपने अपने लोगों को दिखाए हैं, बताए हैं, उनको वो सहज से समझ सकें, और जब वो समझ सकें, वो लिख सकें, तो वो उसके साथ दौड़ सकें। ऐसे दौड़े कि इनाम के वारिस ठहर सके। वो ही नहीं, उनकी पीढ़ी पर पीढ़ी परमेश्वर आपके दर्शनों के द्वारा आशीषित हो सके। हर बात में, हर चीज़ में आपका धन्यवाद करते हुए, पवित्र आत्मा आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.